हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से केक बनाए जाएं, जबकि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है, तो केकों की संख्या अधिकतम होने के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या को गणितीय रूप में लिखिए। यहाँ क्या कर रहा है कि दो प्रकार के केक बनाने हैं। एक प्रकार के केक में 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा लगता है और दूसरे प्रकार के केक में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा लगता है। और टोटल हमारे पास आटा है 5 kg और वसा है हमारे पास 1 kg। तो कितने अधिक से अधिक केक बनाए जा सकते हैं, हमें इसके लिए इस रैखिक प्रोग्राम समस्या को गणितीय रूप में लिखना है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि केक बनाने के लिए जो अन्य सामग्री लगेगी वो सारे के सारे उपलब्ध है। तो कितने अधिकतम केक बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना पहले प्रकार के केकों की संख्या बराबर में हम लोग लेते हैं x तथा दूसरे प्रकार के केकों की संख्या बराबर में y। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक डाटा तैयार कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, जो जो चीजें हम लोग ऊपर देख रहे हैं उन सब चीज के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक डाटा बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं दो प्रकार की सामग्री है, पदार्थ लिख दी इसमें। पदार्थ क्या है, आटा है और वसा है। ये सभी ये ग्राम में ही है दोनों। ठीक है, और केक दो प्रकार के हैं। केक जो है दो प्रकार का है। केक यहाँ लिख देते हैं पहले प्रकार का, यहाँ लिख देते हैं केक दूसरे प्रकार का। ठीक है, और उपलब्धता लिख देते हैं, जो सामग्री की उपलब्धता है, उपलब्धता। ठीक है, देखिए आटा पहले प्रकार के केक के बनाने के लिए 200 ग्राम लगता है और वसा 25 ग्राम। दूसरे प्रकार के केक में 100 ग्राम आटा लगता है और 50 ग्राम वसा लगता है। आटा टोटल उपलब्ध है 5 kg, तो यहाँ 5000 ग्राम ना हो जाएगा, उसे ग्राम में कर लेंगे। और वसा जो है कितना हो जाएगा, तो वसा है आपका 1 kg, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें अधिकतम संख्या केकों की बतानी है, तो मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। केकों की संख्या है ना, अधिकतम के लिए कह रहा था, एक ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद देखिए हम लोग आटा और वसा को लेके यहाँ पर रैखिक समीकरण तैयार करेंगे। तो देखिए पहले प्रकार का केक x बन रहा है, x उसकी संख्या है। तो और एक केक को बनाने में 200 ग्राम आटा लग रहा है, तो 200 ग्राम लग रहा है, तो 200 आपके पास x केक बनेंगे तो 200x हो जाएगा आटा। अच्छा, ठीक है, और दूसरे प्रकार के केक y बन रहे हैं, तो दूसरे प्रकार में एक केक में लग रहा है 100 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 100y, और टोटल मिला के जो आटा होगा वह कितना हो सकता है 5000 ग्राम हो सकता है। इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 100 कॉमन कर लेते हैं, 100 कॉमन कर लेते हैं, तो 2x प्लस वाई बचेगा इज लेस देन इक्वल टू 5000। ये जाएगा भाग में, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 50। अब देखिए वसा के लिए इस तरह से चलते हैं, 25x प्लस का 50y अधिकतम 1000 kg है ना जी। चलिए 1000 ग्राम है, सॉरी, इसमें से 25 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 1000। ये जाएगा भाग में, तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 40 हो जाएगा ना। चलिए तो हमारे यहाँ से हमें मिल गया मैक्सिमम ऑफ जेड, जो निकालना था वह क्या लेंगे, x प्लस वाई,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो जाएगा। और दो समीकरण है 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 50 और दूसरा हो जाएगा x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 40। और जो केकों की संख्या होगी या तो 0 होगी या 0 से अधिक होगी, यानी कि ये भी ले लेंगे ऋणात्मक जो आपके ऋणात्मक जो व्यवरोध होते हैं उनको भी ले लेंगे, ठीक है, जिसे ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, यानी केकों की संख्या तो निगेटिव में होगी नहीं ना, इसलिए ये होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना था ना जी, जो आपके पास रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या दी थी उसको, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन